बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर आज 4 है। इसके हमने आज न्यूमेरिकल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, हमारे पास एक है जी 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ है। दूसरी उसने बताई हुई है 6 न्यूटन है हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस के साथ है। 4 न्यूटन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन को अब हम उर्दू मीडियम की एक मरतबा बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद उससे भी पता चल जाए। 4.1 हमारी ये है। उसने कहा जी मंदरजा झैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत में पहला। दूसरा है जी 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में। और तीसरा है जी हमारे पास 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में। साथ ही उसने एक और चीज़ हमें बताई हुई है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए 8.5 न्यूटन की वो रिजल्टेंट फोर्स होगी। ठीक है ना। अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम की बुक के ऊपर से देखें तो उसके ऊपर भी यही चीज़ लिखी होगी। ये देखें 8.5 न्यूटन मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हमने सोल्व करने से पहले ना, अगर हम यहाँ पर देखें ना इस तरह कुछ, ये हमारे पास एक्सिस होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल हो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकली हो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस के साथ है तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और इसी तरह ये ऊपर की सिमत में है तो ये वाई एक्सिस होगा हमारा। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा जी, अब उसने कहा है जी 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। लाइक हमने इधर को जाएंगे एक्स एक्सिस की सिमत में, एक्स एक्सिस की सिमत में कितना बनाना है। उसने कहा है जी 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का। ठीक है, देन उसने क्या कहा है, वाई की सिमत में फिर आना है, यानी कि ऊपर की सिमत में जाना है ऐसे। और ये कितने का है, 6 न्यूटन का है। देन उसने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस होता है ये वाला नीचे वाली साइड, ये वाली सारी नीचे हॉरिजॉन्टल जो होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही है। ये कितने का उसने कहा है जी, उसने हमें कहा है जी 4 न्यूटन का बनाना है। हमने कितने का बनाना है, 4 न्यूटन का। तो हम इस तरह कुछ लाइन लगाएंगे। अब इसके ये इधर को था तो हमने इन नेगेटिव उसने कहा है तो हम इधर वाली साइड पे आएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन ये लाइनें कुछ इस तरह ही लगेंगी और देन हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। रिजल्टेंट हमारा ये वाला बन रहा है, ये रिजल्टेंट, ये आर जो है। लेकिन हमने डायग्राम इसी तरह ही बनानी है, लेकिन हमने अब ये जो न्यूटन है ना इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये 6 को, ये 4 को हमने इनको कन्वर्ट करना है सबसे पहले। चलें जी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा 2 न्यूटन जो है ना अपना वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो फिर 4 न्यूटन कितने की इक्वल होगा, ओबियसली 2 सेंटीमीटर की इक्वल 2 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और जो 10 न्यूटन है वो 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। 6 3 के होगा। ठीक है ना। ये देखें, ये हमने यहाँ पर निकाल ली हुई है। 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के, 6 न्यूटन 3 के, 4 2 के। ठीक है ना। इधर आप देखें अगर 1 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 3 को करेंगे, हमने ये वैल्यू अज्यूम की हुई है कि 2 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर 4 न्यूटन कितने के इक्वल होगा, 4 ओबियसली 2 के ही इक्वल होगा। ठीक है, 6 3 के इक्वल होगा और 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये हमने वैल्यू अज्यूम की हुई है, ये कहीं और से नहीं आई। अब इसको हम अपना बना लेते हैं इसका। ठीक है ना। अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखें, हमने एक्स एक्सिस लिया है, कितने उसने कहा है, एक्स एक्सिस है जी हमारे पास 10 न्यूटन का
उसने कहा जी हमारे पास 10 न्यूटन का है, ये देखें 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 5 सेंटीमीटर बनता है। तो ये देखिए हमने 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस ले लिया। अब उसने कहा जी 6 न्यूटन जो है ना, आगे वाई एक्सिस की सिमत में जाना है। हमें पता है वाई एक्सिस ऊपर की सिमत में होता है, तो ये देखिए हमने ऊपर की सिमत में ले लिया। कितना है जी 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन 3 सेंटीमीटर, ये देखिए। देन उसने कहा जी 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला जो है हमारे पास, लेकिन हमने इसके इधर वाली साइड पे अब आएंगे ना, ये इधर की सिमत है, ये देखें ये पॉजिटिव होती है, तो हम इधर वाली साइड पे जैसे ही आएंगे ये देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है लेकिन नेगेटिव है, 2 सेंटीमीटर का है। तो अब रिजल्टेंट जो वेक्टर हमने खींचना है वो हमारे इस पॉइंट से खींचा जाएगा और इसके साथ आके मिलेगा, ठीक है ना, ये देखिए इसके साथ आके मिला है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा, ठीक है। अब इसके साथ जो एंगल ये वाला बन रहा है ना एंगल, उसने बुक के अंदर हमें बताया था ये 45 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर इसी तरह ही एंगल बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसे ही लिख देंगे 45 डिग्री। जस्ट हमने कुछ भी नुमाइश नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे वैसे ही लिख देना है 45 डिग्री का। और उसने हमें बताया हुआ है कि ये कितनी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू उसने हमें कही हुई है क्वेश्चन के अंदर 8.5 न्यूटन है, तो हमने इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। 8.5 को अगर आप 8.5 न्यूटन है, तो अगर आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर निकल आएगा 4 तकरीबन 25 बनता है, जी तकरीबन ये इतना ही बनता है सेंटीमीटर के इक्वल। अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका यही निकलेगा 4.25 सेंटीमीटर। आपने इसी तरह इसके ऊपर वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। जैसे हमने ये सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, इसको भी इसी तरह सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। आई होप आपको समझ लगी होगी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।